हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का टॉप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमारे पास है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आपको पढ़ाई करने में किसी प्रकार की भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ मिलकर, क्योंकि हम आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको, आप टेंशन फ्री होकर मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आकर अपने लिए बढ़िया वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लो और बढ़िया पढ़ाई करना शुरू कर दो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं भाई, और जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कक्षा में हो 6 से 12वीं तक, तो बढ़िया तरीके से भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल दोस्त आप ही के लिए, मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए ही है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखा गया है, बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम की तैयारी करना हो तो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो और अपने लिए बढ़िया प्लेलिस्ट ढूंढ कर रख लो, बुकमार्क करके रख लो और बढ़िया पढ़ाई करो। क्योंकि जिस प्रकार यहां इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाई कराई जाती है, उसी प्रकार हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर भी धुआंधार पढ़ाई कराई जा रही है हमारे सारे प्यारे बच्चों को जो 6 to 12 तक वहां पढ़ाई करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के वहां जाए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यही ठहरे, यही रुकें, क्योंकि जीशान सर के साथ आज आप क्लास 12 का आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ पार्ट 5। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखेंगे हम, इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए जल्दी से देखते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज है। सर आईटीएफ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 है, मैथमेटिक्स है, और यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ का पार्ट 5 है बच्चा, ठीक है। तो पार्ट 5 मतलब सर 4 पार्ट्स हो चुके हैं क्या? बिल्कुल हो चुके हैं दोस्त, उन चारों पार्ट्स को देख लो वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, ठीक है। नोट्स की बात करें भैया, 6 to 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बच्चा नोट्स डाउनलोड कर सकता है अपने लिए, ई नोट्स एंड ई बुक्स डाउनलोड कर सकता है हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपना क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेना। और अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। जीशान सर आज क्या लेकर आए भैया? आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12वीं 12th यानी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक। हमें यहां पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 5, 5वां पार्ट है प्रॉपर्टीज का। बेटा ध्यान से सुनना, तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगी ये प्रॉपर्टीज, अप्लाई हो रही है पर बुक में प्रॉपर्टीज नहीं है। सर ये कैसा धोखा है? अरे यही तो है यार, अब क्या कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये रही प्रॉपर्टी, तमीज से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे सर, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। बेटा पढ़ लो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। मेरी बात सुनिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे बेटा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस, अगर यहां कॉस इनवर्स एक्स हो जाए तो बेटा ये सर जी ये तो पाई बाय 2 आ जाएगा। सर जी ये तो पाई बाय 2 आ जाएगा, आपने अभी समझाया था प्रीवियस पार्ट में, याद है ना पाई बाय 2 वाली पार्ट, याद है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सर ये क्यों लिख दी? अरे यार हाँ, इसको इरेज करते हैं, ठीक है सर। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अरे भैया दादा यहां साइन का ही इनवर्स वाई आ जाए तब क्या होता है सर? इसका क्या आंसर होगा? तो भैया इसका आंसर सुन लो, साइन इनवर्स अब तुम्हें लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है सर, करली ही लगाना बेटा। कई बार अलग अलग ब्रैकेट्स लगवाए जाते हैं तो उस पर ध्यान मत देना। डन सर, बिल्कुल डन बेटा। पहले जो एक्स आया ना वो लिखो, उसके बाद अंडर रूट में 1 माइनस दूसरा वाई है सर, तो वाई स्क्वायर प्लस, अब बेटा इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब एक्स बाहर है, अब तुम वाई को बाहर कर दो। अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। लीजिए सर, डन, हो गया खत्म। इन कंडीशंस को याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यार याद कर लो तो बहुत ब्रिलियंट बन जाओगे। अगर जेई वगैरह की तैयारी करनी है तो इन कंडीशंस को दिमाग में रखना कि एक्स कैसा होना चाहिए, वाई कैसा होना चाहिए।
ये सारी कंडीशंस अगर तुम्हें याद हो सके, वैसे तो हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लेना, अच्छी बात है। ठीक है सर, डन। सर इसका प्रूफ बताओ। तो चलो बेटा प्रूफ देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बहुत चुन्नू मुन्नू सा प्रूफ है, जल्दी से देखते हैं सर। ठीक है, प्रूफ। ठीक है सर चलो, तो भैया प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, इसको लेट कर लो थीटा। ठीक है सर, लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा है तो साइन वहां जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा सर जी? एक्स हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है दोस्त, ये हो गया साइन थीटा। अच्छा, साइन इनवर्स जो y है, इसको थीटा के अलावा फाई मान सकते अपन, फाई है ना। चलो सर फाई मान लो। साइन इनवर्स y ये अलग चीज है बेटा, साइन इनवर्स y ये अलग चीज है, इज इक्वल टू थीटा की जगह हम फाई मान लेंगे। इसको फाई बोलते हैं ना, कोई नई चीज तो है नहीं है सर, ऑब्वियसली नई चीज नहीं है, तो इसको फाई बोल देंगे। ठीक है सर, अब साइन इनवर्स वहां जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? y इज इक्वल टू साइन फाई। क्या आ जाएगा सर? साइन फाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन एक चीज की जिसका नाम है साइन ए प्लस बी का, है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो। साइन ब्रैकेट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लास 11 का फॉर्मूला है। ए प्लस बी नहीं, यहां थीटा प्लस फाई यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे सर? हम यहां यूज करेंगे साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई। सर ये यूज करेंगे हम। तो सर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए कॉस बी। ठीक है सर, प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए का मतलब है थीटा, साइन बी, बी का मतलब है फाई। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब तुम एक बात देखो कि हमें आरएचएस में साइन चाहिए, बस हमें आरएचएस में सिर्फ साइन चाहिए, है ना। वी ओनली वांट साइन, कि सिर्फ यहां साइन दिखे। तो बच्चा यहां से कॉस को और यहां से कॉस को हटाना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव दीज, इनको हटाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आरएचएस में जो प्रूव करना है, जो प्रूविंग चाहिए, उसमें सिर्फ साइन इनवर्स या साइन चाहिए। तो सर इनको कैसे हटाएंगे? सिंपल है बच्चा, सिंपल है बच्चा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं। स्क्वायर अगर मैं हटा दूं यहां से तो बेटा ये सामने अंडर रूट में चला जाएगा। इज इट? यही तो होगा, बिल्कुल होगा सर। तो क्या करेंगे बेटा अपन? साइन थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, साइन थीटा, और कॉस फाई की जगह अगर मैं यहां फाई लिख दूं तो मुझे यहां भी फाई लिखना पड़ेगा। कॉस फाई की जगह आएगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। देखो साइन में चेंज हो गया, प्लस कॉस थीटा की जगह ये लिखेंगे बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन फाई, डॉट साइन फाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है सर, 101%, अरे 202% सर। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया सर? अरे देखो ना, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की जगह हम x लिख सकते हैं। सर जी यहां x आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई की जगह y, तो ये y स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन फाई y है बेटा, ये y है तो इसको पहले लिख देंगे अपन y, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन, बेटा साइन x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चे आ गया सर, आ गया, ये तो आ गया। और ये आया बेटा साइन ब्रैकेट थीटा प्लस फाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, इतना आने के बाद एक चीज समझना ध्यान से, साइन इधर आ जाएगा तो बचेगा अपने पास थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन। जब यहां से एलएचएस से आरएचएस में ट्रेवल करेगा तो इनवर्स हो जाएगा, है ना। साइन यहां आएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा बेटा, एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज।
आंसर आ गया क्या सर? बिल्कुल आ गया। थीटा और फाई की वैल्यू लिख दो। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई। लिख दो सर। यहां लिख देंगे अपन साइन इनवर्स एक्स प्लस फाई की जगह साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, जस्ट कॉपी दिस, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट सॉरी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट रूट, ये ब्रैकेट क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बेटा अपना आंसर आ गया या प्रूव हो गया। लो भैया प्रॉपर्टी खत्म। लो भैया पहली प्रॉपर्टी मतलब पांचवा पार्ट, प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 5 जिसमें है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। लो भैया प्रूव कर दी। कितनी चुन्नू मुन्नू प्रॉपर्टी है, खत्म हो गई। आगे चलते हैं बेटा सो दैट आगे प्रॉपर्टी को अपन प्रूव कर सकें। अब आती है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की बारी। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया भैया, ये आ गया माइनस, चेंज हो गया बेटा, माइनस आ गया। छोटा सा चेंज होगा, छोटा सा चेंज। क्या है सर छोटा सा चेंज? बेटा पूरी प्रॉपर्टी वही रहेगी प्रीवियस वाली जैसी, बस बीच में यहां माइनस आ जाएगा। बस यहां पर बीच में माइनस आ जाएगा। बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सी इतनी सी प्रॉपर्टी है यार, ये बीच में अपने माइनस आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। देख लो, देखना यहां देखो प्लस है, ठीक है, यहां प्लस है। जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो यहां प्लस है, और जब ये माइनस हुआ, देखना ये माइनस हो गया तो यहां माइनस हो गया। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सिवाय इतने से। अब अगर ये चेंज हुआ छोटा सा तो इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका प्रूफ बेटा यहां पर हमने यूज करा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे सर? अब हम यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं जी सर। इसके अगर प्रूफ की बात करूं तो इसको इरेज कर दूंगा और इसको इरेज कर दूंगा। देखना पूरा प्रूफ वही बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल वही काम करना है। इसको इरेज कर दूंगा और 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 इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर दूंगा। देखते जाना, माइनस माइनस, लो भैया हो गया, लो भैया जी हो गया, लो खत्म, प्रूव हो गया। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए कैसे प्रूव होगा? बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, बिल्कुल वही। देखो वो पूरी प्रूविंग आ गई इसकी। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा बेटा प्रूव हो गया। किससे? प्रीवियस वाले से। मैंने बस साइन ए प्लस बी की जगह साइन ए माइनस बी का उपयोग कर लिया फॉर्मूले का, और कुछ भी नहीं किया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल वही है। साइन थीटा, हमें साइन चाहिए ही चाहिए, बस कॉस हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाओ ये आ जाएगा, इसको हटाओ ये आ जाएगा। भाई इसकी जगह एक्स लिख लो, इसकी जगह वाई स्क्वायर, इसकी जगह एक्स स्क्वायर, इसकी जगह वाई। खत्म हो गया प्रूफ। समझ में आ गई बात? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। रट लो रट लो रट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे सर, इसको इरेज करते हैं। ये रहा बेटा कॉस। अब कॉस की बारी आ गई, अब कॉस की बारी आ गई। कॉस की प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अभी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पढ़ ले, नेक्स्ट माइनस की आ जाएगी। तो क्या होगा? कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत आसान है प्रूफ इसका, आराम से प्रूफ हो जाएगी। बस यहां पर तुम्हें ये रटना है, तुम्हें लर्न करना है, दिमाग में तुम्हारे कॉन्क्रीट की तरह सेट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो चलो करते हैं सर इसका प्रूफ। क्या करना है? वही थीटा और फाई, बिल्कुल आराम से रट लो बेटा, बिल्कुल याद कर लो, हो जाएगा यार। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा यार, है ना? तो जल्दी से देखते हैं सर, हम लेट करते हैं यहां पर कि हमने कॉस इनवर्स एक्स को क्या माना? हमने कॉस इनवर्स एक्स को सर थीटा मान लिया, जिससे कॉस वहां जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू आ गई सर कॉस थीटा। और हमने कॉस इनवर्स वाई को फाई मान लिया, कॉस इनवर्स वाई को हमने इक्वल टू फाई मान लिया, ये फाई है। कॉस इनवर्स वहां जाएगा तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस फाई। क्या आ जाएगा? कॉस फाई। ठीक है।
हमें प्लस का चाहिए दोस्त, प्लस का चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें प्लस का चाहिए। अब सुनो तुम एक बढ़िया सी चीज बताऊं, वहां साइन ए प्लस बी चल रहा था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, यहां कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी चलेगा, खत्म, है ना। सर जी जल्दी से बताइए बेटा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यहां लिखता हूं मैं, यहां सुनना, यहां मैंने लिखा कॉस, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस ब्रैकेट ए और बी की जगह थीटा और फाई ले लेना, बस इतना सा याद रखना है आपको, कॉस थीटा प्लस फाई, बस इतना याद रख लेना दोस्त, आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब काम आपका पूरा हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है सर, कॉस थीटा कॉस फाई, प्लस का है फॉर्मूले में माइनस आता, माइनस साइन ए साइन बी, साइन थीटा साइन फाई, ए और बी बेटा यहां थीटा और फाई से रिप्रेजेंटेड है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बस वैल्यूज रखो, आंसर लाओ, खत्म। सर जी हमें अपना ओवरऑल आंसर जो लाना है वो कॉस में लाना है, साइन नहीं चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो हमें साइन थीटा हटाना पड़ेगा, साइन फाई हटाना पड़ेगा, साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन फाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, लिख दो बेटा। इनकी जगह तो हम लिख ही सकते हैं सर, कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉस थीटा की जगह एक्स, कॉस फाई की जगह वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो हम लिख सकते हैं सर इस पूरे पोर्शन की जगह, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, इस पूरे पोर्शन की जगह एक्स इंटू वाई, कॉस थीटा एक्स कॉस फाई वाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स वाई, तो एक्स वाई आ गया, देखो एक्स वाई आया, हाँ सर एक्स वाई आ गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा, साइन नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपना पूरा आंसर देखो, आरएचएस मुझे कॉस में चाहिए, कॉस इनवर्स में, तो ये बेटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब सुनते जाना जी सर, तो यहां पर इक्वल में ही चल रहा है सारी चीजें, ठीक है, तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चा कॉस थीटा है अपना एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर सही बात है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो वाई है सर, कॉस फाई, हाँ सही बात है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, हाँ सर आ गया, बात खत्म हो गई बच्चा, आ तो गया, पूरा वही आ गया। तो अब अपन इसको लिखते हैं कॉस ब्रैकेट थीटा प्लस फाई, कॉस यहां जाएगा बेटा, कॉस यहां से यहां ट्रेवल करेगा, तो ये आएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, कॉस यहां जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स, बस बाकी पूरा ब्रैकेट में लिख दो, बाकी पूरा ब्रैकेट में लिख दो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, खत्म। लो भैया हो गया, डन। अब आंसर ये नहीं आया, एलएचएस भी अभी इनकम्प्लीट है बेटा, थीटा की जगह और फाई की जगह उनके ओरिजिनल चीजें, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, फाई की जगह कॉस इनवर्स वाई, बेटा रिप्लेस कर दो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कॉपी कर दो, आंसर आ गया। लो भैया प्रूव हो गया सर, लीजिए सर प्रूव हो गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, खत्म सर। लीजिए कितना आसान है, बहुत आसान है। अब ये तीसरी पार्ट पे अपन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब चौथी कौन आएगी बेटा? चौथी आएगी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई आएगा, देखो आने वाला है सामने आपके, ठीक है, देखना, ये आ गया माइनस का, आ गया माइनस का, हाँ सर आ गया। अब माइनस में छोटा सा चेंज है, इतू सा चेंज, क्या है सर? बेटा ध्यान से सुनो, प्लस वाले में यहां माइनस है, प्लस वाले में यहां माइनस है, पूरा देख लो, हाँ सर माइनस वाले में यहां प्लस आ जाएगा, इतनी सी बात है। ये कैसे होगा सर? बिल्कुल एक याद हो गया तो दूसरा तो हो ही जाएगा यार, कैसे होगा सर ये? सर यहां पर हमने, यहां पर
जब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को प्रूव करना चाहा तो हमने cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो हमें ये माइनस मिल गया, माइनस sin a sin b, तो ये माइनस हमें मिलता चला गया। ठीक है सर। अब अगर हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जगह में माइनस का निकालना पड़ा, चौथा फॉर्मूला ये माइनस का निकालना पड़ा, अरे कहां चला गया, ये माइनस का निकालना पड़ा, तब हमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos थीटा माइनस फाई, cos a माइनस b, a की जगह थीटा, b की जगह फाई। तो बेटा यहां थीटा प्लस फाई की जगह हम थीटा प्लस फाई की जगह क्या लगाएंगे, बिल्कुल यही है, पूरा फॉर्मूला सेम है बेटा, पूरा फॉर्मूला पूरी प्रॉपर्टी सेम है, बस सिंबल पलट गए। यहां अपन क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, बस यहां माइनस लगेगा बेटा, यहां माइनस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, बस यहां सब जगह बेटा माइनस लगेगा। cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाएगा, प्लस sin a sin b हो जाएगा, cos a x cos b ये प्लस हो जाएगा सर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो बेटा पूरी प्रॉपर्टी बन गई, पूरा प्रूफ भी करा दिया अपन ने, लो हो गया प्रूफ। समझ रहे हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की मदद से वही सॉल्व कर लिया हमने, पूरा प्रूफ करा दिया। उसी प्रूफ को सीखने के बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y भी सीख गए अपन, कुछ भी छोटा सा चेंज था, एक छोटा सा चेंज था। सेम काम अपन ने यहां किया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्रूफ कराया, याद कर लिया, और फिर उसी के जैसा बिल्कुल cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y हो गया। देख लो बेटा, समझ रहे हो ना? यस सर, समझ रहे हैं, समझ में आई बात? यस सर। इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ बहुत जरूरी है बेटा। नेक्स्ट, इसको इरेज करता हूं, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट आएगा tan बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चलो कर लेते हैं सर, बहुत आसान है। सर क्या होता है ये ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा ये। देखो तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b याद है क्या होता है बेटा? ये क्लास 11th में सीखा है तुमने सर, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a डॉट tan b, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये होता है फॉर्मूला। बस एक चुन्नू मुन्नू सा तुम्हें अगर याद करना है ये, तुम्हें अगर याद करना है ये, तो एक छोटा सा चेंज कर दो, x लिख दो, y लिख दो इसकी जगह, बात खत्म। सर इसकी जगह x प्लस इसकी जगह y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ब्रैकेट में पैक करके यहां tan इनवर्स लगा दो, खत्म। tan इनवर्स लगा दो। किसका फॉर्मूला है सर ये? सर ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है सर जी ये। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या बात? यस सर, ये इसका फॉर्मूला है। देख रहे हो, वही फॉर्मूला बन गया बेटा, डिट्टो, सेम टू सेम, सेम टू सेम फॉर्मूला बन गया। प्रूफ कराओ सर आपको, लो भैया प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कराओ, रट लेना बेटा, लर्न कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट। अब बस ये वाला याद आना चाहिए, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, खत्म, दैट्स इट। एक्स वाई 1 नहीं होना चाहिए, मतलब सर ये एक्स वाई जो है ना ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस 1 खत्म कर देगा, इसको नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है सर, डन सर। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है सर जी, क्या करें सर? इसका प्रूफ करना है सर, चलो प्रूफ करना है, अभी करा देते हैं। सिंपल है, इसको थीटा इसको फाई मान लो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा tan जो है इधर आगे आएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। जी सर, अब tan इनवर्स y जो है इसको फाई मान लो, tan इनवर्स y जो है इसको फाई मान लो, tan इधर जाएगा सर, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा सर। क्लियर है? 110% क्लियर है। अब क्या करें? सिंपल है सर, सिंपल 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 के गाल पे पिंपल है ना।
तो सर जी हमें ये चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। सर हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। अब सर जी ये जो है ना, ध्यान से सुनना, ए नहीं बी नहीं, हम यहां थीटा और फाई लिखेंगे। तो टेन ब्रैकेट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए क्या है दोस्त, टेन ए एक्स है, लिखा एक्स, प्लस टेन बी क्या है, टेन बी छोड़ो अभी, तो इसको पहले रिप्लेस करो। पहले तो टेन ए की जगह थीटा है ना, ए की जगह बेटा थीटा और बी की जगह बेटा फाई, तो इसकी जगह थीटा और बी की जगह टेन बी की जगह टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, टेन थीटा टेन फाई। डन सर, बिल्कुल डन। भाई चेंज कर दो, अब बचे ही क्या है, बचे ही क्या है दोस्त, टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। देखो ये एक्स है बेटा, ये एक्स है, ये देखो बेटा ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन जो है ना इधर आके इनवर्स बन जाएगा, तो अपन लिखते हैं बेटा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। डन है सर, प्रूव हो गया? नहीं सर, इधर भी तो लिखो, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, फाई की जगह टेन इनवर्स वाई, तो ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। अब देखो ये बन जाएगा अपना, यहां से ये बन जाएगा, ठीक है, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स और फाई की जगह टेन इनवर्स वाई, और बाकी पूरा सेम। खत्म हो गया बेटा, प्रूफ खत्म, दैट्स इट। डन है सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये समझ में आ गया। एक आखिरी और बचा बेटा, एक आखिरी और बचा, और वो आखिरी इसी से हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। जी सर, बिल्कुल आ गया। जी सर, यहां प्लस है बेटा, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, बस ये पलट जाएंगे, ये तीनों पलट जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, सर यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, तीनों चेंज हो जाएंगे, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो दोस्त, ये देखो बन गया नया फॉर्मूला, देखो नया फॉर्मूला बन गया। देखो अभी टेन इनवर्स प्लस है ना, ये प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, उल्टे हो गए उल्टे हो गए सर, हो गए उल्टे, हाँ सर उल्टे हो गए, अपोजिट हो गए, बिल्कुल पलट गए। और अगर ये पलट गए बेटा, तो हम आराम से इसी प्रूफ की मदद से इसको भी प्रूफ करा सकते हैं। इसी प्रूफ की मदद से कैसे सर, देखो बताता हूं देखो बताता हूं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी से, टेन ए माइनस बी से बनता है, ठीक है। मैं बता देता हूं बेटा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करो, टेन ब्रैकेट ए माइनस बी, सर ये बनता है अपना टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी। ये है फॉर्मूला सर जी, ये माइनस का बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है यहां, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला चाहते हैं कि सर यहां ए माइनस बी का लगेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा ठीक है, टेन ए माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर 110% क्लियर है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा बेटा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये प्लस का हो जाएगा। डन, श्योर शॉर्ट डन सर, श्योर शॉर्ट डन। तो ये हटाओ, ठीक है सर, ये हटाओ, ठीक है सर, ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। बस देखो चेंज हो गया बेटा, पूरा खत्म हो गया, देखो पूरा खत्म हो गया। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है सर। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है सर। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। लो भैया खत्म हो गया, खत्म। देखो फॉर्मूला बन गया, पूरा पूरा वही बन गया बेटा, पूरा वही बन गया। बस आपने क्या करा, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस का हटा दिया और इधर प्लस कर दिया, खत्म। दैट्स इट, थोड़े से चेंजेस और पूरा सॉल्व हो गया। लो भैया खत्म, लो भाई साहब खत्म, इट इज ओवर। एक फॉर्मूले का चेंज, बाकी पूरा पैटर्न बदल जाएगा। तो यहां पर बेटा हमने 6 फॉर्मूले अच्छे से सीख लिए हैं। कॉट के भी होते हैं, लेकिन कॉट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत कम यूज के होते हैं कॉट के। तो यहां फॉर्मूला एक बार जल्दी से लिख के देख लेते हैं सर जी क्या होते हैं सारे फॉर्मूले।
तो यार ब्लैंक पे चलते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी इच्छा थी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊं इधर, पर क्वेश्चंस अभी नहीं, क्वेश्चंस आगे चल के एक्सरसाइजेस में करेंगे अपन। तो सर जी पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है सर जी, यस सर। फिर है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तीसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। चौथा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। सर जी पांचवा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं बेटा, ये फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं ना, इनको प्रॉपर्टीज बोला जाता है। फिर आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये हो गए 6 जो हमने पढ़े हैं बेटा। इसके बाद 2 और लिख लेंगे अपन कॉट के, अगर आपको याद करना हो तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। ये हमें फिलिंग करनी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रट जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए सर। ये होगा अपना साइन इनवर्स ब्रैकेट बेटा एक्स लिखकर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, अब प्लस लगाना बीच में, फिर वाई लिख के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। लो भैया ब्रैकेट क्लोज। प्लस वालों का था ये, माइनस वालों में क्या होगा, सिर्फ यहां माइनस आ जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस यहां माइनस आ जाएगा, यहां वाई ब्रैकेट, और कहीं भी चेंज नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं और चेंज कर दो। लो भाई ये कंप्लीट हो गया, साइन कंप्लीट। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कंप्लीट है। नेक्स्ट सर अब बात कर लेते हैं कॉस की, और इजी है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लगा के एक्स वाई लिख दो, ब्रैकेट लगा के एक्स वाई लिख दो। बेटा ये प्लस का है तो यहां माइनस आएगा, अगर ये माइनस का होता तो प्लस आ जाता, और अंडर रूट में ये दोनों बस लिख दो, ये दोनों लिख दो अंडर रूट में, है ना। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन है, हो गया काम खत्म। सर ये माइनस का है तो बस ये माइनस की वजह यहां प्लस आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई प्लस हो जाएगा बेटा, यहां प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। टेन की बात कर लेते हैं, महा इजी है, महा इजी है सर। कैसे, टेन इनवर्स एक्स माइनस प्लस टेन इनवर्स वाई, सिंपल है। टेन ए प्लस टेन बी वाला, टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला चलेगा यहां, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट टेन ए प्लस टेन बी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी मतलब एक्स इंटू वाई। लो भैया हो गया। यहां क्या होगा, सिर्फ ये पलट जाएगा, ये दोनों सिंपल पलट जाएंगे, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा बेटा। ये चेंजेस आएंगे, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। अब इनकी बात कर लेते हैं बेटा, कॉट वालों की, जिनका प्रूफ आसान है बेटा, आसान है, प्रूफ भी बहुत इजी है, टफ नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस यहां पर इनको इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि इनका यूज कम होता है बेटा, इनका यूज ज्यादा नहीं है। याद करो कॉट का फॉर्मूला याद है, कॉट ए प्लस बी, याद करो कॉट ए प्लस बी क्या था सर, क्या था, कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी अपॉन, नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, 10 में लिख दिया। कॉट ए प्लस बी है बेटा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉट बी, आपको जो लिखना हो। ये होता है बेटा कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है सर। कॉट ए माइनस बी क्या होता है,
कॉट ए माइनस बी होता बेटा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होगा बेटा, कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। ये ध्यान रखना, यहां इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, डन। अब यहां क्या करना, बिल्कुल इसी के जैसा करना है, बिल्कुल इसी के जैसा। कॉट इनवर्स लगाओ, लीजिए सर लगा दिया कॉट इनवर्स, ब्रैकेट बनाओ। ठीक है सर, ए बी, कॉट ए कॉट बी को एक्स वाई, तो सर ये एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, खत्म। यहां कॉट इनवर्स लगाओ, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1, एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स है बेटा, एक्स माइनस वाई मत लिख देना। जल्दी से देख लो। अब अपन इसको बेटा खत्म करते हैं, सो दैट अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाले पार्ट पे चल पाए, है ना। अपन को बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेटा अभी आप ये मत सोचो कि सर मजा आ गया, खत्म हो गई ये तो। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हो। प्रॉपर्टीज अगर याद हो गई तो बल्ले बल्ले, प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई तो दिक्कत है। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। चलो भैया इसको इरेज करें, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। इनको भी, इन दोनों प्रॉपर्टीज को बेटा अपन प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलेज। इसको थीटा मान लेना, इसको एक्स मान लेना, बिल्कुल वही प्रोसेस है बेटा, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, डन सर, डन सर, डन सर। एक और प्रॉपर्टी है, चाहो तो आप लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, आपकी मर्जी है। वैसे इसका यूज नहीं होगा आई गेस। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, 3 पावर फॉर्मेट में है ये, है ना। ये क्या होगा सर, ये क्या होगा। इस प्रॉपर्टी का भी आपको वैसे याद होना चाहिए, यूज हो या यूज ना हो ये डिपेंड करता है सर, है ना। ये डिपेंड करता है कि भैया इसका यूज होना है या इसका यूज नहीं होना है। बिकॉज यार पता क्या होता है कि अपने दिमाग में प्रॉपर्टीज छपी होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है कि सर हमारे दिमाग में प्रॉपर्टीज छपी होनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में प्रॉपर्टीज छपी हैं तो फिर तो गेम हो जाएगा। ठीक है सर जी, क्या होता है ये होता है बेटा, देखो जैसे tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स है तो RHS में भी tan इनवर्स ही आने वाला है। ठीक है सर, tan इनवर्स ही आएगा। अब क्या करें सर, सिंपल है, tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है। अगर याद होगा तो बना लोगे, अगर याद होगा तो बना लोगे। यहां आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक फॉर्मूला है tan A प्लस बी प्लस सी। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, tan ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी, तो आपको सब याद है। ये क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये होता है फॉर्मूला, है ना। इसकी मदद से आप आराम से ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो बेटा। ये सारे खत्म हो गए। इनकी इंप्लीमेंटेशन, इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करेंगे, ये अपन एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो और ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे फॉर्मुलेज याद हो गए हो तो सेशन को लाइक करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी सीख सकें अच्छे से बढ़िया वाली मैथ्स जीशान सर के साथ, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको, जिस चैनल पर आपको हर एक चीज पढ़ाई जाती है। K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को हर कुछ, यार हर कुछ, मतलब आपको इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, K-12 हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्वालिटी, हाई क्वालिटी रिच कंटेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इन डेप्थ मिलता है। जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है आपको किसी भी चीज को समझाने में। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में लगी हुई आपको मिल जाएंगी। बिंदास होके देखो, बढ़िया तरीके से देखो, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैंने शुरू में भी बताया था, अभी दोबारा बताता हूं, हिंदी मीडियम के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 तक, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूपी बोर्ड या MP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले,
तो बच्चा कान खोलकर सुन लो, मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल विच इज डेडिकेटेड फॉर ऑल आवर लवली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, भाई बहन हैं, छोटे छोटे से, उन सभी के लिए बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो जाओ यार, देरी किस बात की है, जल्दी से अपनी पढ़ाई करो वहां पर पूरी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखो यार, शुरू में बताया था, दोबारा बताता हूं कि एक्चुअली हम नोट्स, ई नोट्स और ई बुक्स डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ये है बेटा आपका लास्ट जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी यूजर इंटरफेस, यूआई। कैसा दिख रहा है ये आपकी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। हाँ, आपकी वेबसाइट है, मैग्नेट ब्रेन्स आप ही से है। तो यहां पर ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, ग्रैब नोट्स पे क्लिक कर देना, क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, जो भी क्लास आपको चाहिए। ऑब्वियसली बात है 12th के हो तो 12th ही लोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं 6 to 12 सारी क्लासेस के इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। तो भैया कोई भी क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डाउनलोड करो बढ़िया तरीके से। सारा डाउनलोडिंग का काम एप्लीकेशन से भी हो सकता है, विच इज आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।